ప్రధాని మోదీ తన సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్లో పర్యటిస్తున్నారు. అహ్మదాబాద్లోని స్థానిక ఆలయంలో ఆయన విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే చూద్దాం. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये मंदिर में रुकना सिर्फ एक कोई साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ एक पूजन अर्चन के लिए नहीं रुके हैं, बल्कि लोगों के भाव को भी वो समझते हैं, पहचानते हैं और जो उनके अपने भाव हैं वो मंदिरों में प्रकट करते रहे हैं। जो तमाम मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करना और उनका पुनर्निर्माण कराना, एक बड़ा जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनको पहचानना, ये प्रधानमंत्री की एक विशेष खासियत रही है। लगता है विनोद जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं जी, लेकिन निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी या कहीं शब्दों का इस्तेमाल आपने निखिल किया है कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को छूता है जो अपने धार्मिक स्थल में अपनी आस्था को समाहित कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जब इस तरह के धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं और पूरी आस्था के साथ उस भाव से एकात्म हो जाते हैं, अपनी एकात्मता स्थापित करते हैं। और देखें कि चुनाव एक मौका होता है लोगों से बातचीत करने का, उनकी भावनाओं को समझने का, और जो देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो कोशिशें वो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उसको जनता को बताने के लिए ये एक तरह से एक तरह का जागरण है, एक तरह की जागरूकता भी है कि जो कोशिशें हैं आम लोग भी उसका हिस्सा है। और जब लोकतंत्र के इस महापर्व में आम लोग भागीदारी करते हैं तो उस प्रक्रिया को एक तरह से वो आगे बढ़ाते हैं। जो कहते हैं हम कि लोकतंत्र की जो पूरी भावना है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है। तो इस प्रक्रिया में, इस चुनावी प्रक्रिया को हमें उस तरह से भी समझना चाहिए कि किस तरह से जो कोशिशें हो रही हैं अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत, और आप देखिए आज से अब तक क्या हुआ है, तमाम परियोजनाएं, उसमें सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो भी उसमें शामिल है। कैसे वो 7 सालों से वो अटका रहा और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद किस तरह से उसमें गति आती है, सुप्रीम कोर्ट से भी निर्देश होते हैं और तमाम चीजों को रिकॉर्ड समय में लागू किया जाता है और 2017 में उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। वो एक मील की पत्थर की तरह है। उसी तरह हमें गुजरात में साउनी परियोजना को भी याद रखना होगा कि किस तरह से जो सौराष्ट्र कच्छ का जो पूरा इलाका था, दक्षिण गुजरात का इलाका जो था, ये एक नए जीवन उनको मिला है, एक नए जीवन की तरह उन्हें मिला। और आप ये देखिए जो हुजूम दृश्य देखिए लोगों का, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जी, ये दृश्य देखने लायक है। जो भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का पैमाना जानना चाहते हैं वो इसकी एक झलक देख ले। ये मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम बड़ा हुजूम वहां उमड़ा हुआ है, जिसमें तमाम मुस्लिम भाई भी दिखाई दे रहे हैं, तमाम जाति धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस सांस्कृतिक नवचेतना, जिस सांस्कृतिक नवजागरण और आध्यात्मिक उन्नयन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है इस देश में, किस तरह से उसको आंकेंगे, किस तरह से उसका वर्णन करेंगे, किस तरह से बताएंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, बस मैं आपको इसी गुजरात के इस अहमदाबाद से जो जिस सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे हैं वो उसको एक भारत का मूल स्वभाव और मूल भाव का, जो आप कह सकते हैं कि ये हमारी विलोपित एक विरासत के एक बनाने की कोशिश हुई थी, उसको एक बार से लोगों के चेतना में इसलिए वो चीजें आई है कि आप आज बनारस चले जाइए, वहाँ काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, 1 महीने का ये आयोजन है। तो आप ये देखिए कि दक्षिण से लेके उत्तर के इस बनारस में सबसे प्राचीन भाषा तमिल और सबसे प्राचीन शहर काशी जी, उसमें वो आयोजन है जो इस नैरेटिव्स को एक तरह से वो खंडित करता है, जो हमें हर बार उत्तर और दक्षिण का हमें ये बताया गया था कि जो हमको आर्य और अनार्य में भी बांटा गया था, आर्य और द्रविड़ में बांटा गया था। उन सब सारे चीजों को देखिए कि यही ये दौर है जिस दौर में आज तमिलनाडु के विनोद जी, कुछ क्षणों के लिए आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री माता काली उनकी पूजा अर्चना कर, भद्रकाली की पूजा अर्चना करके मंदिर से निकल चुके हैं और अब एक बार फिर से उनका काफिला आगे बढ़ेगा सरसपुर गांव की तरफ। और इस बीच में लोगों को उनका अभिवादन करते हुए, उनके अभिवादन, आम लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला फिर अब आगे बढ़ने को तैयार है। जी विनोद जी, आप कह रहे थे कि जो सांस्कृतिक नवजागरण है वो लोगों की जन भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं। जी विनोद जी।
तो निखिल मैं यही कह रहा था कि वो जो भारत की अपनी एक मौलिकता है, भारत की अपनी एक पहचान है, वो आप इस पहचान का है, भारत की एक पहचान और सांस्कृतिक एकता के ये सूत्र है। तो ये जहां जहां भी आप मंदिर देखें या धार्मिक स्थल देखें या जो भी इस तरह की चीजें देखें, ये आपके एक विरासत की आपकी एक पहचान है। और इसको अगर हम इन चीजों को नैरेटिव्स में इनको अपने समाज से, अपने विचार से अलग कर दिया है और भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए